बताना चाहता हूँ कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन जारी रखेंगे। आज हम 7वें कटोरे के उंडेले जाने से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 17 पद से पढ़ना आरंभ करें। लिखा है, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। लिखा है, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। प्रभु यीशु के आगमन से पूर्व दंड की यह अंतिम श्रृंखला है और यह दंड अंतिम 7 की श्रृंखला का अंतिम दंड है। कहने का अर्थ यह है कि हम महाक्लेश के अंत में हैं। इस समय जो इन लोगों को बचा सकता है और पृथ्वी पर धार्मिकता का राज ला सकता है तथा संसार में शांति स्थापित कर सकता है, वह केवल प्रभु यीशु है। अतः हम अपनी आंखें प्रभु यीशु पर स्थिर रखें, क्योंकि वही न्यायी है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है हवा पर, अर्थात वायुमंडल में। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। जी हाँ, वायुमंडल वरन अंतरिक्ष प्रभु यीशु के हाथ में है। वह अंतरिक्ष से भी उतरेगा, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। तब हम आगे देखते हैं, मंदिर। मंदिर शब्द बार बार आता है। प्रकोप के कटोरे, तुरहियों और मुहरों सब के साथ मंदिर का संदर्भ है। सच तो यह है कि मंदिर दंड की प्रत्येक श्रृंखला में साथ जुड़ी हुई है। तथापि प्रकोप के कटोरों के संदर्भ में मंदिर का उल्लेख 6 बार किया गया है, जो अन्य सब दंड से अधिक है। यह मंदिर का अंतिम उल्लेख है। नए यरूशलेम में मंदिर नहीं है, अतः स्पष्ट है कि कलीसिया यहाँ नहीं है। अब हमें अच्छा लगे या बुरा, इस्राएल को महाक्लेश में यहाँ रहना होगा। हम जानते हैं कि 1,44,000 इस्राएली महाक्लेश से बच निकलेंगे। वे मरने तक विश्वास योग्य ठहरेंगे। मैं नहीं जानता कि और कितने लोग होंगे। हम यह भी जानते हैं कि अन्य जातियों में से भी एक विशाल समूह पर मुहर लगाई गई है और वे भी महाक्लेश में सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहता हूं कि कलीसिया इस दृश्य में नहीं है। कलीसिया याकूब के कष्टों में सही होगी। महाक्लेश में परमेश्वर मनुष्यों को 2 प्रकार से बचाएगा। एक, वह उन्हें संसार से उठा लेगा, जैसे जल प्रलय से पूर्व उसने हानोक को उठा लिया था। दूसरा, उन्हें महाक्लेश में सुरक्षित रखेगा, जैसे नूह के परिवार को जल प्रलय में सुरक्षित रखा गया था। परमेश्वर निश्चय ही महाक्लेश में मनुष्यों को सुरक्षित रखेगा, परंतु कलीसिया वहां नहीं होगी, क्योंकि वह महाक्लेश के आरंभ होने से पूर्व ही उठा ली जाएगी। आगे लिखा है, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ। यद्यपि यह शब्द किसका है, स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरे विचार में परमेश्वर के पुत्र की अपेक्षा यह शब्द किसी का नहीं हो सकता है। वह शब्द था, हो चुका। इतिहास में उस पल मुक्ति कार्य पूरा हुआ और मनुष्य का उद्धार संपन्न हुआ। मनुष्य अपने उद्धार में लेश मात्र भी योगदान नहीं दे सकता है। उसे विश्वास के द्वारा उद्धार पाना है। जी हाँ, आपको सिद्ध उद्धार मिल सकता है, परंतु यदि आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो दंड पाएंगे। परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करने वालों के पास परमेश्वर के दंड से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। कहता है, हो चुका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं
कि इब्रानियों का लेखक लिखता है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में, तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु यीशु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रभु यीशु न्यायी है और महाक्लेश का दंड अब पूरा हो चुका है। कहता है हो चुका। जी हाँ, अब बस श्वेत सिंहासन का न्याय शेष रहता है। महाक्लेश से पूर्व बिजलियां, गर्जन और भूकंप उसके आने की पूर्व घोषणा थे, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। अब महाक्लेश के अंत होने पर भी शब्द बिजलियां, गर्जन सुनाई दे रहे हैं। आगे कहता है, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। वचन के अनुसार महाक्लेश के अंत में ऐसा महान भूकंप आएगा जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी हिल जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 19 से 21 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। मेरे प्रियो, यह भयंकर भूकंप यरूशलेम नगर का है, जिसे यहाँ बड़ा नगर कहा गया है। 3 भागों में विभाजित कर देगा। यद्यपि भूकंप का केंद्र यरूशलेम है, इसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ेगा, क्योंकि लिखा है जाति जाति के नगर गिर पड़े। इससे भूकंप का विस्तार और व्यापक विनाश प्रकट होता है। लिखा है बेबीलोन। यहाँ फिर इस नगर का उल्लेख किया गया है। अध्याय 14 पद 8 में लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। अगले 2 अध्यायों में बेबीलोन का विस्तार पूर्वक वर्णन को हम देखेंगे, जहां पर इसका वर्णन किया गया है। तब हम पढ़ते हैं, लिखा है हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। भूकंप के कारण द्वीप भी अपने स्थान से हट गए। अंतिम दंड है एक एक मन के ओले गिरना। इन ओलों का भार था यूनानी माप के अनुसार 28 किलोग्राम और यहूदी माप के अनुसार 57 किलोग्राम। यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 पद में एक रोचक ओलावृष्टि है। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए, उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से कहीं अधिक थी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इतिहासकार जोसेफस के अनुसार सन 70 में रोमी सैनिकों ने ऐसे ही भारी भारी पत्थर यरूशलेम नगर पर बरसाए थे। तीतुस ने उस नगर को नष्ट कर दिया था। यह आश्चर्यजनक ओलावृष्टि महाक्लेश का अंत करती है। और इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि अध्याय 16 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 17 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है महाक्लेश में विधर्मी कलीसिया। अध्याय 17 और 18 में हम 2 बेबीलोन का दंड देखते हैं। इससे पहले अध्याय 17 में विधर्मी कलीसिया महाक्लेश में दिखाई देती है।
तदुपरांत धार्मिक बेबीलोन और व्यापारिक बेबीलोन प्रकट होंगे। महाक्लेश में अनेक संकटकालीन घटनाएं हैं जिन्हें अलग करना बहुत कठिन है, जिसके कारण अति उत्तम टीकाकारों में भी मतभेद है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में हमने यह देखा है। यद्यपि हम व्याख्या पद्धति से सहमत हैं, हम विवरण पर सहमत नहीं हैं। मेरे प्रियो, यह तथ्य विश्वासियों के लिए उलझन का कारण ना हो, क्योंकि संसार के महाक्लेश में प्रवेश करने तक और प्रत्येक संकट की पराकाष्ठा तक पहुंचने पर ही अनेक बातें समझ में आएंगी। यह विशेष करके अध्याय 17 और 18 में 2 बेबीलोन से स्पष्ट होता है। अब प्रश्न ये है, क्या बेबीलोन 2 हैं? क्या वे 2 अलग अलग स्थानों में हैं? क्या वे 2 तंत्रों के प्रतीक हैं? क्या वे 2 वास्तविक नगर हैं या एक ही नगर हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हमारे उद्धार के निकट आने पर ही प्रकट होंगे। मेरे विचार में इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे 2 अलग अलग नगर हैं। यहाँ अध्याय 17 में एक गोपनीय बेबीलोन है, अर्थात वैश्विक कलीसिया जो विधर्मी है। अध्याय 2 पद 18 और 19 में व्यक्त थुआतीरा की कलीसिया जिसने इजेबेल को शिक्षा देने की अनुमति दी, वह महाक्लेश की विधर्मी कलीसिया है। वह कलीसिया आज के विधर्मियों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, अन्य जाति पंथ संप्रदाय तथा सब अलग अलग कलीसियाओं के सदस्य जो विश्वासी नहीं हैं, उस महान संस्था कलीसिया के सदस्य होंगे। बाइबल इस झूठी कलीसिया को वेश्या कहती है। इससे अधिक बुरा नाम और क्या हो सकता है। यह एक ही कलीसिया होगी जो संपूर्ण विश्व की होगी। इसका स्थान रोम होगा। 7 पर्वतों पर बना हुआ नगर संभवतः यही है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का मुख्यालय जेनेवा भी इसी में है। मेरे प्रियो, इस रहस्यमय बेबीलोन को कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति ऐसी ही है। बेबीलोन का गुम्बद बनाते समय मनुष्य परमेश्वर से स्पर्धा करना चाहता था, मुकाबला करना चाहता था। निम्रोद के युग में बेबीलोन सब झूठे धर्मों का केंद्र था। महाक्लेश के पहले आधे भाग में निम्रोद का स्वप्न पूरा होगा, क्योंकि यह वैश्विक कलीसिया पशु पर प्रभावी होगी। वह कलीसिया जिसे मसीह की दुल्हन होना था, वह यहाँ वेश्या बनी हुई है। यह कलीसिया आत्मिक व्यभिचार की दोषी है। वह संसार में अपने आप को बेच देगी। यह कलीसिया कहती है, मैं धनवान हूँ और समृद्ध हूँ और मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 और 4 में 7 कलीसियाओं के अध्ययन में मैंने कहा था कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया महाक्लेश से पूर्व उठा ली जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 10 पद में प्रभु यीशु उस कलीसिया से कहता है, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यह समय महाक्लेश का समय है। इस पुस्तक के अध्ययन में हमने इस समय पर बहुत विचार किया है। जी हाँ, सच्ची कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी। वह तो महाक्लेश के आरंभ होने से पूर्व ही पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। मेरे मित्रों, अब ध्यान से देखें कौन उठाए जाएंगे। सब विश्वासी जो मसीह में हैं, न कोई व्यक्तिगत कलीसिया परंतु मसीह की कलीसिया। शेष सब इस पृथ्वी पर ही महाक्लेश के लिए छोड़ दिए जाएंगे। डॉक्टर जॉर्ज गिल कहते थे कि विश्वासियों के उठाए जाने के बाद भी कलीसियाएं रविवारीय आराधना करेंगी, जिनमें से कुछ कलीसियाओं के सदस्य पूरे ही होंगे, परंतु हमें स्मरण रखना है कि वे मसीह के विश्वासी नहीं हैं। वे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। जी हाँ, वह उन्हें अपनी कलीसिया नहीं वेश्या कहता है।
यह एक झूठा धर्म तंत्र है जो महाक्लेश के पहले अर्ध भाग में पशु को अपने वश में रखेगा। तथापि वह कलीसिया से घृणा करेगा। महाक्लेश के अंतिम समय में पशु इस वेश्या को भी नष्ट कर देगा कि अपना ही धर्म प्रचलित करे। जे वाइट पेंटेकोस्ट अपनी पुस्तक थिंग्स टू कम में इस वेश्यातंत्र के विषय में टिप्पणी करते हैं। यह पशु जो वेश्यातंत्र के वश में था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, उसी के बारे लिखा है। उसी के विरुद्ध खड़ा होकर उसे पूर्ण रूपेण नष्ट कर देता है। इसमें संदेह नहीं कि यह वेश्या पशु की धार्मिक आराधना की प्रतिस्पर्धा में है, जिसे झूठा भविष्यद्वक्ता अनुमोदित करता है। उसके विनाश के पीछे पशु का उद्देश्य है कि वह झूठी आराधना का एकमात्र कर्ता हो, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर होने का दावा करता है। यशाया और यिर्मयाह की पुस्तकों में हमने भविष्यवाणी देखी है कि बेबीलोन फिर से बसाया जाएगा और यहाँ अध्याय 17 और 18 में उसे नष्ट किया गया है। पशु इस कलीसियाई बेबीलोन को नष्ट कर देगा। कलीसियाई बेबीलोन पशु द्वारा नष्ट किया जाएगा। व्यापारिक बेबीलोन मसीह के पुनः आगमन पर नष्ट किया जाएगा। मेरे मित्रों, कलीसियाई बेबीलोन पशु का घृणा पात्र होगा। व्यापारिक बेबीलोन संसार का प्रेम पात्र होगा। कलीसियाई बेबीलोन महाक्लेश के अंतिम 3.5 वर्षों में नष्ट किया जाएगा। यह अंत के समय होगा। जकरिया के पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 से 11 पद में भी इस विषय की बड़ी रोचक बात लिखी गई है। पशु पर सवार बड़ी वेश्या। मेरे प्रियो, इस भयानक दृश्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह वेश्या झूठी कलीसिया है और पशु पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य है, जिसका फिर उठना ख्रिस्त विरोधी द्वारा झूठी कलीसिया के सहयोग से होगा। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। लिखा है बड़ी वेश्या। यह वह कलीसिया है जो सच्ची कलीसिया के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद इस पृथ्वी पर रहेगी। यह कलीसिया उन लोगों का समूह है जिन लोगों ने प्रभु यीशु को कभी अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। वे वास्तव में मसीह की देह के अंग थे ही नहीं। यह समूह महाक्लेश में होगा। जी हाँ, हमें यहाँ इसके बारे में कुछ कहा गया है। जो बहुत से पानी पर बैठी है। पद 15 में हमने देखा था कि बहुत से पानी, और बहुत से पानी का अर्थ है जन समूह और जाति समूह। यह वेश्या संसार पर पर्याप्त नियंत्रण रखेगी। आगे लिखा है, जिसके साथ सारी पृथ्वी के राजाओं ने वे विचार किया। इसका अर्थ है कि उस समय कलीसिया और राज्य में अपवित्रता का संबंध होगा। मेरे प्रियो, आज सर्वधर्म एकता इस झूठी कलीसिया की संरचना का एक भाग है जो आगे चलकर प्रकट होने वाली है। धर्मशास्त्र तो उसे कलीसिया कहने से भी लजाता है। मेरे विचार में यह नई नैतिकता से भी अधिक भयानक है, और मेरे विचार में तो यह सब अभिमानों में सर्वाधिक खतरनाक है। यह एक सत्ता दल होगा जो उस जन समूह को आश्चर्यचकित करेगा जो सोचता समझता नहीं है। यह दल संसार को पशु के प्रभाव के अधीन ले आएगा। दोनों पशुओं के जल और थल से उदय होने वाले वे विधर्मी कलीसिया को जनता पर नियंत्रण करने का साधन बनाएंगे। कलीसिया राजनीतिक उत्साह और सत्ता के लिए इसके अधीन हो जाएगी। मेरे प्रियो, देखिए आप सत्य का त्याग करके असत्य अर्थात झूठ के लिए कैसे खुल जाते हैं।
पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है कि सत्य के प्रेम को त्याग कर वे उद्धार से ही वंचित नहीं होते, वे बड़ी झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, बड़ी वेश्या का दंड, परमेश्वर के दंड का कटोरा उसे बलपूर्वक पिलाया जाएगा। उसे नष्ट कौन करेगा? पशु स्वयं ही उसे नष्ट कर देगा। ख्रीस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता उससे अपना प्रयोजन सिद्ध कर उसे देखना नहीं चाहेंगे। ख्रीस्त विरोधी अपनी उपासना करवाना चाहेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि कलीसिया उसके साथ स्पर्धा करे। मेरे प्रियो, शैतान का काम यही है कि वह अपनी उपासना करवाए, और आज इसी प्रकार की बातें हम संसार में होते हुए देख रहे हैं कि लोग अपनी उपासना करवाना चाहते हैं। क्या वे कुछ कर सकते हैं आपके लिए? परंतु उसकी ओर दृष्टि कीजिए जो सचमुच में परमेश्वर है, जो आपको दंड दे सकता है।